हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी चेंजेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024। लेट्स सी। जीएसटी चेंजेस एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जनवरी 2024। तो सबसे पहले जीएसटी की जो चेंज आई है, जो नए साल से आई है, जीएसटी पोर्टल चेंजेस फॉर जीटीए। तो सबसे पहले जो चेंज आई है वो आई है जीटीए के लिए। हालाँकि ये जितने भी चेंजेस हैं, इनकी इंडिविजुअल वीडियो भी बना के हमने अपने चैनल के ऊपर डाल रखी है। बट यहाँ पे कट शॉर्ट में कि 1 जनवरी 2024 से कौन-कौन से जीएसटी के अंदर चेंजेस आई हैं, उनको फर्स्ट शॉर्ट में यहाँ पे डिस्कस कर दिए। Online Annex V and Annex VI have been made available for the existing GTA taxpayers for opting forward charge payment by GTA। अगर कोई जीटीए वाले फॉरवर्ड मैकेनिज्म में आना चाहते हैं, ठीक है, जीटीए के लिए हमें पता है कि दो तरह की ऑप्शंस रहती है, एफसीएम और आरसीएम। एफसीएम के अंदर भी दो तरह की ऑप्शंस रहती है, या तो वो ऑप्ट कर ले 5% जीएसटी विदाउट आईटीसी, या फिर ऑप्ट कर ले 12% जीएसटी विद आईटीसी। अब इसके अंदर उन्होंने क्या बोला, अगर जीटीए वाले जो है वो फॉरवर्ड मैकेनिज्म में आना चाहते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल हमारा कौन सा आ रहा है 2024-25 के लिए। तो उस केस में उनका पोर्टल के ऊपर एनेक्सर वी क्या है, डिक्लेरेशन फाइल करना कि हम नेक्स्ट ईयर से एफसीएम ऑप्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए उनका ये मैंडेटरी है कि एनेक्सर वी फाइल करके वो अपनी डिक्लेरेशन वहां पर दे। अब ये जो डिक्लेरेशन देनी है, ये वाला जो फॉर्म है, ये पोर्टल के ऊपर एक्टिव किया हुआ है 1 जनवरी 2024 से लेके 31 मार्च 2024 तक वो अपनी डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर से वो एफसीएम ऑप्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये जो एफसीएम ऑप्ट करने की जो डिक्लेरेशन देनी है, डिक्लेरेशन जो आपको नेक्स्ट वीक के अंदर देनी है, ये वन टाइम प्रोसेस है। एक ही बारी आपको देनी है, आपको हर साल के लिए, अगर आप ऑलरेडी इसमें एफसीएम में ऑप्ट कर रखा हुआ है, तो आपको हर साल के लिए अलग से डिक्लेरेशन नहीं देनी है। नेक्स्ट आपको डिक्लेरेशन तभी देनी है जब आप उससे ऑप्ट आउट करना चाहते हो, मीन्स आप ऑलरेडी आपने ऑप्ट कर लिया नेक्स्ट वीक, देन आप 2 साल के बाद या 3 साल के बाद आप दोबारा से आरसीएम में आना चाहते हो, ठीक है। आरसीएम में आने का मतलब आप एफसीएम से बाहर आना चाहते हो, तो उस केस में आपको एनेक्सर 6 के अंदर डिक्लेरेशन जो है वो देनी होगी। एनेक्सर 6 हमारा क्या बोलते हैं, ऑप्टिंग टू रिवर्ट अंडर रिवर्स चार्ज पेमेंट बाय जीटी। तो आपके ये दोनों एनेक्सर वी और एनेक्सर 6 जो है, ये दोनों फॉर्म्स जो है इस समय एप्लीकेबल है। तो वहां पे डिक्लेरेशन जो है एक्टिव किए हुए हैं पोर्टल के ऊपर, तो आप इनको फाइल करके, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है, इनको फाइल करके आप अपनी डिक्लेरेशन वहां पर दे सकते हो। तो ये 1 जनवरी 2024 से अवेलेबल कर दिया गया फॉर्म, और 31 मार्च 2024 तक आप अपनी डिक्लेरेशन जो है वो दे सकते हो। आपको ये टैब कहाँ से मिलेगा, सर्विसेज में जाके आपको यूजर सर्विसेज में जीटीए के अंदर आपको ये सारी ऑप्शंस जो है वो मिल जाएंगे। अगर आपको ऑप्ट करना है, एफसीएम में ऑप्ट करना है तो एनेक्सा वी, अगर एफसीएम से बाहर आना है तो एनेक्सा 6। और अगर आपने किसी टाइम पर, उस टाइम पे आपने अपनी डिक्लेरेशन दी थी कि आपने मैनुअली अपना कर लिया, ठीक है, क्योंकि पोर्टल के ऊपर एक्टिव नहीं होगा, और आपको वो डिक्लेरेशन देनी थी, आप वहां पे असेसिंग अथॉरिटी के पास गए, वहां पे आप लोगों ने जाके अपनी मैनुअल डिक्लेरेशन दे दी, तो उस केस में आपको दोबारा से पोर्टल के ऊपर ये जो डिक्लेरेशन है फाइल करने की नीड नहीं है। वहां पे मैनुअल जो है वो भी ऑप्शन है कि मैनुअल डिक्लेरेशन दी हुई है, उसकी आपके पास एक्नॉलेजमेंट आई होगी, उस एक्नॉलेजमेंट की जो साइन कॉपी रहती है उसको आप वहां पर अटैच कर सकते हो, ठीक है। जिसके लिए जीएसटीएन ने इशूड द एडवाइजरी ऑन फंक्शनैलिटीज अवेलेबल इन जीएसटी पोर्टल फॉर जीटीए टैक्सपेयर्स। इसके लिए एडवाइजरी जो है वो इशू की गई है, और ये वाली जो एडवाइजरी है, ये इसकी अलग से वीडियो बना के हमने चैनल के ऊपर डाली हुई है, आप वहां से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे वो लिख रहे हैं फ्रॉम 1 जनवरी 2024 एंड सिमिलरली ऑनलाइन एनेक्स वी हैज बीन मेड अवेलेबल फॉर द न्यू जीटीए टैक्सपेयर्स फॉर ऑप्टिंग फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। और जो नए जीटीए टैक्सपेयर्स हैं उनके लिए भी अवेलेबल कर दिया गया फॉर्म। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग ओपनिंग बैलेंस फॉर आईटीसी रिवर्सल, ड्यू डेट एक्सटेंडेड अप टू 31 मार्च 2024। आईटीसी रिवर्सल का जो ओपनिंग बैलेंस को रिपोर्ट करने की जो अर्लियर डेट थी वो थी हमारे पास 30 नवंबर 2023, ठीक है। और देन उसके बाद हमें 3 अमेंडमेंट दी जाती है, और 3 अमेंडमेंट करने की जो लास्ट डेट थी वो थी 31 दिसंबर 2023।
अब उसकी जो ड्यू डेट है, जो 30 नवंबर वाली ड्यू डेट थी रिपोर्ट करने की, वो वाली ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया गया 31 जनवरी 2024 तक। इसके अंदर क्या है, जब भी हमारा आईटीसी रिवर्सल का ओपनिंग बैलेंस, आपको मतलब डिपार्टमेंट से भी कॉल्स आती होंगी, जो बड़े बड़े जितने भी टैक्स पेयर्स हैं, उस केस में डिपार्टमेंट से भी कॉल्स आई हैं कि आपका जो आईटीसी रिवर्सल का जो ओपनिंग बैलेंस है वहां पे वो पर्टिकुलरली मेंशन कर, ठीक है। बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि हम लोग आईटीसी लेते हैं, आईटीसी को लेके हम लोग रिवर्स करते हैं, जो कि हमने लेटर ऑन क्लेम करना है। और जीएसटीआर 3B के अंदर जो टेबल नंबर 4 के अंदर वहां पे उन्होंने अलग से लाइन जो है वो ऐड कर दी हुई है, ये वो वाला आईटीसी रिवर्स कर रही हो जिसको आप लेटर ऑन रिक्लेम कर सकते हो। लेट अस सपोज इसके अंदर क्या है कि अगर हमने सप्लायर को 180 डेज के अंदर पेमेंट कर दिया तो उसका आईटीसी हम चार्ज, उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने उसकी पेमेंट जो है वो 180 डेज के अंदर नहीं की, तो उस केस में आईटीसी हमें रिवर्सल करना होता है। लेकिन लेटर ऑन, मान लो अगर हमने उसके बाद 180 डेज के बाद जब भी हमने उसको सप्लायर को पेमेंट कर दी, तो उस केस में हम दोबारा से उसका आईटीसी जो है वो क्लेम कर पाएंगे। तो उसके लिए एक अलग से कॉलम रहता है, इसके अंदर हम वो वाला आईटीसी दिखाते हैं जो कि हमने लेटर ऑन रिक्लेम करना है। तो उसका जो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस को रिपोर्ट करने की जो ड्यू डेट थी अर्लियर 30 नवंबर 2023, उसको एक्सटेंड कर दिया गया 31 जनवरी 2024। तो इस चीज का बेनिफिट लेते हुए आप अपना ओपनिंग बैलेंस जो भी है आईटीसी रिवर्सल का वहां पे आप अपना शो कर दे। इसको अलग से रिपोर्ट करने का ये बेनिफिट है। लेट अस सपोज डिपार्टमेंट का क्या परव्यू है, हमने इसके अंदर अपना दिखा दिया है कि हमारा 1 लाख ऐसा आईटीसी है, हमने वो आईटीसी रिवर्स किया जिसको हम लेटर ऑन रिक्लेम करेंगे। और लेट अस सपोज हमने बाद में क्या किया, हमने 1,20,000 को दोबारा से रिक्लेम कर लिया, तो डिपार्टमेंट वहीं पे हम लोगों को अलार्म दे देगा कि आपका तो इस स्टेटमेंट के अंदर 1 लाख पड़ा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो दोबारा से आपने क्लेम करना है उसके अंदर 1 लाख है, तो आप 1,20,000 नहीं ले सकते हो। और आपका भी एक क्रॉस चेक पॉइंट है कि आपके पास अगर ऑलरेडी 1 लाख है तो आपने दोबारा से 1,20,000 अगर आप लिख रहे हो तो वो गलत फिगर है, ठीक है। और इसके बाद आप इसकी 3 अमेंडमेंट्स जो है वो कर सकते हो। 3 अमेंडमेंट्स करने की जो ड्यू डेट है, लास्ट डेट है, वो है 28 फरवरी 2024। तो इसकी भी अलग से वीडियो बना के हमने चैनल के ऊपर अलग से डाल रखी है। देन जीएसटी एनुअल रिटर्न लेट फीस एप्लीकेबल फॉर फाइनेंशियल 2022-23। फाइनेंशियल 2022-23 की जो जीएसटी है 9 जाने की लास्ट डेट थी, वो थी 31 दिसंबर 2023। और उसके बाद कई सारी कॉल्स आ रही थी कि अगर वो 31 दिसंबर तक नहीं जाती तो क्या हम उसको बाद में भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते। तो उसका आंसर है अभी भी पोर्टल आपको भेजने दे रहा है, बट उसके लिए लेट फीस है, तो लेट फीस पे करके आप अपनी जीएसटी या 9 से अगर आपकी रह गई है फाइनेंशियल 2022-23 की, तो आप उसको फाइल कर सकते हो। The due date for filing the GST annual return for financial 2022-23 was 31st December 2023। Due date तो आपकी 31st दिसंबर ही थी। The annual return can still be filed but with the late fees which is as follows। तो आप लेट फीस पे करके उसको फाइल कर सकते हो। तो लेट फीस आपकी क्या है, टैक्स पे विद द एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर। अगर आपकी टर्नओवर जो है वो 5 सीआर तक है, उस केस में आपकी 50 रुपीज पर डे लग रही है, जो कि मैक्सिमम आपकी कितनी लगेगी, 0.04% ऑफ द टर्नओवर। और जो टैक्स पेयर्स हैं जिनकी 5 सीआर से 20 सीआर तक है, उनके ऊपर 100 रुपीज पर डे है और मैक्सिमम कैपिंग क्या है, 0.04% ऑफ द टर्नओवर, ठीक है। मैक्सिमम कैपिंग आपकी 0.04% ही रहेगी, बट पर डे बेसिस के ऊपर 100 रुपीज है। और अगर आपकी 5 सीआर तक टर्नओवर है तो 50 रुपीज पर डे, और अगर आपकी 5 सीआर से ऊपर है टर्नओवर तो 100 रुपीज पर डे, और मैक्सिमम कैपिंग आपकी क्या है, 0.04% ऑफ द टर्नओवर। And then time barred GST orders. GST assessment orders under Section 73 for the financial 2017-18 if made after 31st December 2023 are time barred and thus are invalid. ठीक है, जितने भी 17-18 के असेसमेंट ऑर्डर्स जो भी आपको इशू हुए थे अंडर सेक्शन 73, उन सब की डेट क्या है, 31 दिसंबर 2023 तक। वो आपको डिपार्टमेंट से उन्होंने जितने भी ऑर्डर आपको किए होंगे वो सब फाइनल कर दिए, ठीक है। और अगर 31 दिसंबर 2023 के बाद भी आपके पास कोई जीएसटी का ऑर्डर आता है 2017-18 का, अगर आज की डेट में कोई आपके पास आता है तो वो टाइम बार्ड है और इनवैलिड है, आपको उसको एंटरटेन करने की नीड नहीं। पहले तो 31 दिसंबर 2023 जो डेट थी वो 2017-18 और 18-19 के लिए भी थी, लेकिन 18-19 की जो डेट थी वो एक्सटेंड कर दी गई है, वो लास्ट डेट में ही आ गया था कि उसको एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन 2017-18 की जो डेट थी, असेसमेंट ऑर्डर की जो डेट थी वो 31 दिसंबर 2023 तक।
बस वहीं तक के जितने भी ऑर्डर्स आपके पास आ चुके थे और उसका आपको रिप्लाई करना था और उसको डिपार्टमेंट ने केस को फाइनल भी कर दिया होगा, या तो वो ड्रॉप कर दिए होंगे प्रोसीडिंग्स, तो या फिर उसको उसका आपको एएसएमटी इशू कर दिया होगा कि आपकी लायबिलिटी वगैरह वो निकाल दी होगी। लेकिन अगर 31 दिसंबर 2023 के बाद आपके पास आज की डेट में कोई भी 2017-18 का कोई असेसमेंट ऑर्डर आता है, तो वो टाइम बार्ड है। आप डिपार्टमेंट को बोल सकते हो कि ये टाइम बार्ड ऑर्डर है और वो इनवैलिड है। डिपार्टमेंट आपको उसका ऑर्डर रेज नहीं कर सकता अंडर सेक्शन 73। ठीक है, तो ये मेजर चेंजेस हमारे पास हुई हैं, जो कि हमारे पास 1 जनवरी से हुई हैं। 1 जनवरी से हमारे पास जीटीए के लिए, अगर आप जीटीए का काम कर रहे हो या आपके पास जो भी क्लाइंट्स है अगर वो जीटीए वाले हैं, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी या नेक्स्ट 6 अगर आपको फाइल करना है तो आप वो देख सकते हो। ओपनिंग बैलेंसेस आईटी रिवर्सल के लिए आपको जो रिपोर्ट करना है, अगर आपने नहीं किया तो 31 जनवरी 2024 तक आप रिपोर्ट कर सकते हैं। जीएसटी एनुअल रिटर्न अगर फाइनेंशियल 2022-23 की आपने फाइल नहीं की तो लेट फीस के साथ आप फाइल कर सकते हैं। और जीएसटी के जो ऑर्डर्स हैं 2017-18 का, अगर आज की डेट में आपके पास आता है तो वो टाइम बार्ड है, इनवैलिड है, आपको उसको एंटरटेन नहीं करना। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।